हेलो गाइस, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के वन स्टॉप सॉल्यूशंस में हम देख रहे हैं कि हमको प्रीलिम्स से पहले क्या क्या चीज़ें रट्टा मारनी है और यहाँ पर बैठ के हम वही रट्टा मार रहे हैं। तो दादा भाई नौरोजी ने एक सभा फाउंड की जिसका नाम था रनुभाई मजडैनसन सभा। उनकी एक जर्नल भी था जिसका नाम था राष्ट्र गुप्तार, और उन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, राष्ट्र गुप्तार और रनुभाई मजडैनसन सभा, ये तीन याद रखिएगा आप दादा भाई नौरोजी के लिए। उसके बाद आता है ज्योतिबा फूले। उन्होंने एक समाज फाउंड किया था जिसका नाम था सत्य शोधक समाज 1873 में। ठीक है, सत्य मतलब ट्रुथ वाला समाज। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कुछ बुक्स लिखी जैसे दीन बंधु, गुलाम गिन, सेता करियंचता असूड़ा और इशारा। ये चार बुक्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योतिबा फूले की। यूपीएससी अपने अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्स में पूछता रहता है। इन्होंने अनटचेबल्स और गर्ल्स के लिए भी स्कूल खोला था पूना में। ठीक है, तो सत्य शोधक समाज, दीन बंधु, गुलाम गिन, सेता करियंचरा असूड़ा और इशारा। ठीक है, उसके बाद है जस्टिस पार्टी। तो कभी कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछ लेता है कि जस्टिस पार्टी के फाउंडर कौन थे। तो हम ऐसे याद रखते हैं एनसीएम से, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एनसीएम ऐसे याद कर लीजिए। एक थे नायर, एक थे छेत्री और एक थे मुदलैयर। ठीक है, एनसीएम जस्टिस पार्टी। ठीक है, जस्टिस पार्टी के फाउंडर्स एनसीएम, नायर, छेत्री, मुदलैयर, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमें कुछ याद रखना है जैसे कि लेस्ले मिलर कमीशन, ये काय के लिए थी? ये थी इक्विटेबल कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, कि हर जो है रिलीजन का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए किसमें? सिविल पब्लिक सर्विसेज में। ये कौन सी कमीशन ने बताया था? लेस्ले मिलर कमीशन। उसके बाद आए इम्पॉर्टेंट ईवी रामास्वामी नायकर जी। इन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी है जैसे कुड़ी अरासू हो गया। इन्होंने एक सत्याग्रह अरेंज करवाया था जिसका नाम था वाईकॉम सत्याग्रह। ठीक है, इन्होंने ही सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट बढ़ाया था आगे। और डीएमके जो पार्टी है अभी, वो उसके भी ये इनिशियल फाउंडर यही थे। ठीक है, तो कुड़ी अरासू, वाईकॉम सत्याग्रह, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट और डीएमके के फाउंडर कौन है? ईवी रामास्वामी नायकर। उसके बाद है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। इन्होंने भी बहुत सारी बुक्स लिखी है, बहुत सारी सभा फाउंड करी है। जैसे इन्होंने फाउंड करी थी बहिष्कृत हितकारिणी सभा, डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ऑल इंडिया स्केड्यूल कास्ट फेडरेशन। ठीक है, तो ये इनकी कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और ऑल इंडिया स्केड्यूल कास्ट फेडरेशन। इनकी बुक्स क्या क्या है? एनिलिशन ऑफ कास्ट, बहुत फेमस बुक है इनकी। बुद्धा इन इज धम्मा, हु आर शूद्रास एंड मूक नायक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये सब आपको रट्टा मारना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है वाईकॉम सत्याग्रह। 1924 में ये वाला सत्याग्रह होता है, ये किसने करवाया था? केपी केशवा ने। ठीक है, केपी केशवा। और एक और सत्याग्रह था गुरुवयूर सत्याग्रह, 1931 में होता है। ये किसने करवाया था? ये कराया था के केलप्पन ने, जिन्हें केरला गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, तो वाईकॉम सत्याग्रह केपी केशवा एंड गुरुवयूर सत्याग्रह के केलप्पन। उसके बाद अब कुछ सोसाइटीज़ देखेंगे किसने फाउंड करी थी। तो लैंड होल्डर सोसाइटी, ये किसने फाउंड करी थी? ये करी थी द्वारकानाथ टैगोर एंड राधा कांता देव ने। हमने पिछली वीडियो में देखा था राधा कांता देव की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, राधा कांता देव की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसे ये थी धर्म सभा। ठीक है, ये अपोज करती थी ब्रह्म समाज को। तो राधा कांता देव और द्वारकानाथ टैगोर मिलकर बनाते हैं लैंड होल्डर सोसाइटी। उसके बाद बनती है इंडियन लीग 1875 में, इंडियन लीग। ठीक है, इंडियन लीग 1875 में ये किसने बनाई थी? ये बनाई थी शिशिर कुमार घोष ने। ठीक है, शिशिर कुमार घोष क्या फाउंड किया था? इंडियन लीग। और शिशिर कुमार घोष की एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम था अमृता बाजार पत्रिका, अमृता बाजार पत्रिका। ठीक है, और ये रातों रात जो है वो कन्वर्ट हो गया था जब प्रेस में रेगुलेशंस लगाया था ना ब्रिटिश ने, तो अमृता बाजार पत्रिका रातों रात इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया था। तो शिशिर कुमार घोष की अमृता बाजार पत्रिका, और इनकी लीग का नाम है इंडियन लीग। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन एसोसिएशन, ये किसने फाउंड करी है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। ठीक है, ये प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस थी, तो इंडियन एसोसिएशन। और यही एसोसिएशन है आगे चल के एक कॉन्फ्रेंस कराएगी जिसका नाम था ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, उसके बाद आया पूना सार्वजनिक सभा। इनके थे तीन लीडर्स, एमजी रनाडे, जीवी जोशी एंड एसएच चिपलुंकर। पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है, पीएसएस, किस कौन कौन थे? रनाडे, जीवी जोशी एंड एसएच चिपलुंकर। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये। 1870, ठीक है, कांग्रेस से पहले। उसके बाद आया बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो इसके लीडर्स कौन कौन थे? फिरोजा शाह मेहता, के टी तेलांग एंड बबरुद्दीन त्याबजी। ठीक है, ये तीन थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे ये भी।
ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है यूपीएससी। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है मद्रास महाजन सभा। इसके भी आपको लीडर्स रटना है, एक बार यूपीएससी ने पूछा भी था। तो वीर राघवाचार्य अय्यर, जी सुब्रमण्यम अय्यर एंड पी आनंद चार्लू, ICC, ठीक है, जी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू एंड वी राघवाचार्य। उसके बाद 1866 में बनती है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसके लीडर्स कौन थे? वही फिरोजा शाह मेहता, ये पीछे वाले फिरोजा शाह मेहता, ठीक है, बम्बई एसोसिएशन वाले, बबरुद्दीन त्याबजी, मनमोहन घोष एंड दादा भाई नौरोजी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866। उसके बाद आता है एक न्यूज़पेपर इंडियन मिरर, ये हमने पीछे भी देखा था। ये किसने फाउंड किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। और आज का लास्ट बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? उन्होंने 2 बुक्स लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट, एक है देवी चौधरानी और एक लिखी है आनंद मठ, ठीक है, आनंद मठ और देवी चौधरानी। आनंद मठ उन्होंने सन्यासी रिबेलियन के लिए लिखी थी, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी सन्यासी रिबेलियन के लिए कौन सी बुक लिखते हैं? आनंद मठ, ठीक है। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।